तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छी हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में अपना मन लगाते रहें। तो आज का हमारा विषय है इंग्लिश ग्रामर। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे जेंडर। तो जेंडर का मतलब आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हिंदी में लिंग कहते हैं। जेंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो लिंग कहा जाता है, और इंग्लिश में उसी को हम लोग जेंडर कहते हैं। तो हम लोग हिंदी में तो पढ़े हैं कि जो लिंग होता है दो प्रकार का होता है, एक पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग। लेकिन इसे इंग्लिश में चार भागों में बांटा गया है। यानी कि में इस जेंडर के चार प्रकार होते हैं। तो चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर में जेंडर पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए यह काफ़ी ज़रूरी है। तो जेंडर, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका डिफिनेशन। जेंडर का क्या लिखेंगे हम लोग? डिफिनेशन। व्हाट इज जेंडर? यानी कि लिंग क्या है। हिंदी में से कहेंगे लिंग क्या है, और इंग्लिश में कहेंगे कि व्हाट इज जेंडर। तो आंसर इसका हमारा क्या होगा? ए जेंडर इज refers to categories. Refers to categories. A gender is refers to categories: man, woman, girl, and boy. Man, woman, girl, and boy. etc. जेंडर इज रेफर्स टू कैटेगरीज मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, जेंडर कहते हैं। जितना सारा होगा उससे हो जाएगा इसमें। अब हमको ये देखना है कि जेंडर का कितना प्रकार होता है, यानी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। दूसरा हमारा क्या है? ये तो पहला था। दूसरा हमारा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी जेंडर के कितने प्रकार हैं। तो जेंडर का चार प्रकार होता है। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। पहला हमारा क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर, इसे हम पुलिंग कहते हैं। दूसरा हमारा होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग। तीसरे नंबर पर आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभय लिंग। और चौथे नंबर पर आता है न्यूट्रल जेंडर। आखिरी क्या है हमारा? न्यूट्रल जेंडर। चौथे नंबर पर क्या हमारा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। अब जो हमारा पहला जो मैस्कुलिन जेंडर है, यानी कि पुलिंग है, तो पुलिंग में हमारा क्या होगा? तो आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे में मान लीजिए मैन, बॉय, ऑक्स, हॉर्स, ये हमारा हो गया मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि जितना सारा पुलिंग इसमें रहेगा। दूसरे नंबर पर आता है फेमिनिन, तो इसमें होता है वुमेन, गर्ल, काउ, कैट, ये सब हमारा क्या है? फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग। तीसरे नंबर हमारा कॉमन जेंडर, यानी कि उभयलिंग। तो उभयलिंग क्या चीज है आखिर? वो टीचर जो होते हैं पुरुष भी बन सकता है और महिला भी बन सकती है, लेकिन जो गुण दोनों में हो, जो गुण दोनों में पाया जाता है, स्त्री में भी पाया जाए और पुरुष में भी पाया जाए। तो स्त्री भी एक टीचर बन सकती है और पुरुष भी एक टीचर बन सकता है। तो ये हमारा हुआ टीचर, डॉक्टर। दोनों व्यक्ति मैंने दोनों लोग बन सकते हैं, पुरुष भी बन सकते हैं और महिला भी बन सकती है। जो पुलिस मैन या पुलिस, पुलिस का काम पुरुष भी करता है और महिला भी करती है। तो जो काम पुरुष या महिला दोनों करे उसे हम
कॉमन जेंडर कहते हैं। तीसरा हमारे क्या आता है, न्यूट्रल जेंडर। तो इसका मतलब होगा चेयर। चेयर में जान नहीं रहता है, ये सजीव चीज नहीं है, निर्जीव है। तो जितना सारा निर्जीव रहेगा वो सब क्या हमारा है, तो न्यूट्रल जेंडर है। चेयर, टेबल, पेन, बुक, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। जितना होगा जो, जितना चीज हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें सांस लेने की क्षमता नहीं है, जो सांस नहीं ले सके, और जो जो निर्जीव है उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। तो जेंडर हमारे चार होता है। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि जेंडर चार है, कौन कौन है। अब इसमें बनाने को भी आता है कि जैसे कि जो मैस्कुलिन जेंडर है और फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना है, तो मैन का फेमिनाइन क्या होता है, इस तरह आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि मैन मीन्स आदमी होता है और वुमेन मीन्स औरत होता है। तो मैन का फेमिनाइन क्या होगा, वुमेन होगा। मैन का फेमिनाइन वुमेन होता है। ये हमारा हो गया मैस्कुलिन, ये हमारा क्या हो गया, मैस्कुलिन। ये हमारा हो गया फेमिनाइन। तो मैन का फेमिनाइन क्या होगा, वुमेन होगा। ओक्स का फेमिनाइन क्या होगा, काउ होगा। तो इस तरह के बनाने को मिलता है। और इसमें चुनने को मिलता है कि जैसे कि इसमें से कौन फेमिनाइन जेंडर है और कौन मैस्कुलिन जेंडर है। तो जब तक आप इस चीज़ को नहीं पढ़िएगा ना, तब तक वो चीज़ पकड़ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको यह चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।